और उनसे हमारे विवाह के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन मंत्री उस बूढ़े काका के घर पर गया और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में ही उनका विवाह भी हो गया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में बताओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष और बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने दोबारा से गर्भ धारण किया और फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा कालभद्र के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। लेकिन तभी राजा के पास एक आवश्यक कार्य आ गया। राजा को तब दूसरे नगर में जाना था, इसलिए राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चलो, मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। और रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी को राजा कालभद्र के राज्य के लिए रवाना कर दिया। राजा कालभद्र का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। उन्होंने एक जगह पर अपने तंबू और डेरा लगा लिए और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया जहां राजकुमारी का डेरा लगाया गया था। ठीक उसके बराबर में मंत्री ने भी अपना डेरा लगवा लिया। मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने कहा, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? अपना डेरा कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने उत्तर दिया,